Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about sleep function as well as about CLS statement system CLS. So let's start. Sleep function यूज़ होता है जब भी हमें वैल्यू को प्रिंट करने में नॉर्मली जब भी वैल्यू को प्रिंट करने में या वैसे हमें प्रोग्राम की कंपाइलेशन में थोड़ा वेट लाना पड़े, थोड़ा डिले लाना पड़े, तो उसके लिए स्लीप फंक्शन का यूज़ किया जाता है और ये मिली सेकेंड्स में इसका टाइम मैयर होता है। यहाँ पर स्लीप फंक्शन में कैपिटल एस होता है और एक वैल्यू पास की जाती है। एंड रिमेंबर के स्लीप फंक्शन के लिए windows.h की लाइब्रेरी इंक्लूड की जाती है। अब यहाँ पर एक्चुअल में जस्ट एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें जब वैल्यू a होगी तो ब्लिंक करके प्रिंट होगी a की वैल्यू। जब a की वैल्यू ब्लिंक करके प्रिंट होगी तो इसमें क्या होगा, स्लीप का फंक्शन एक्चुअली यूज़ हुआ होगा, जो कि अगर मैं स्लीप ना यूज़ करूँ तो उसकी भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शो करूँगा कि वो किस तरह से वहाँ पर फिर ज़्यादा फास्ट आउटपुट आती है, यानी कि स्लीप का फंक्शन नहीं यूज़ होता तो वो डिले कम आता है, वही जो नॉर्मल कंपाइल टाइम होता है। और CLS ये है कि जब मैंने A को प्रिंट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि A की स्क्रीन या जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लें कोई भी, अगर हमने यूज़र को वैल्यूज़ दी डिफरेंट किस्म की। ठीक है, अब हमने वो वैल्यूज़ सारी दे दी हैं, अब जस्ट हमें स्क्रीन शो होनी है। अब वो साथ वैल्यूज़ भी लिखी होंगी, साथ हमें आउटपुट स्क्रीन भी शो होगी, तो ये थोड़ा सा अजीब सा, मतलब नॉर्मली जब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें कुछ इम्पॉर्टेंट आउटपुट लेनी होती है, तो फिर साथ में ये भी लिखा हो तो ये एक गुड वे नहीं है। समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि स्क्रीन को क्लियर किया जाए। उसमें सिस्टम CLS जब यूज़ करते हैं तो पहले जो भी स्क्रीन पर जो भी वैल्यूज़ ली होती हैं वो सब एक क्लियर हो जाती हैं और हमें जस्ट आउटपुट शो होती है। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अगर CLS मैं ना यूज़ करता तो A प्रिंट होता जाता और क्लियर स्क्रीन ना होती तो A कंटिन्यूसली प्रिंट होता जाता। ये इसकी आउटपुट है, आप देख सकते हैं कि ये अभी डिले जो दे रहा है और साथ में स्क्रीन भी क्लियर हो रही है। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से करता हूँ कि पहले मैं स्लीप को कमेंट कर देता हूँ। अब आप आउटपुट में डिफरेंस देखें। प्रोग्राम कंपाइल हो जाए तो नाउ यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं कि एक क्लियर हमें नहीं हो रहा, थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रही है, लेकिन वो आपने देखा था कि वो एक डिले हमें क्लियर था, क्योंकि ये जस्ट एक कंपाइल टाइम का जो डिले आता है ये जस्ट वो डिले है। इसी तरह सिस्टम CLS में अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको CLS कर देता हूँ और इसको चले हम दोबारा से ओके कर देते हैं। अब उसको स्लीप का फंक्शन यूज़ होगा लेकिन CLS नहीं है। अब आप देखें कि स्क्रीन पर साथ साथ प्रिंटिंग होती जाएगी A की। Here you can see A is continuously printing on the screen। अब आप देखें यहाँ पर मैंने स्लीप को नहीं यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर स्लीप को नहीं यूज़ करूँगा तो आप वाज़ेह इसका डिफरेंस देख सकेंगे कि एंडलेस लूप है, क्योंकि ये फ़ौरन से ये आप डिफरेंस देख सकते हैं स्लीप में। पहले हमें डिफरेंस इतना नहीं पता चला, लेकिन अब कॉन्टीन्यूसली जो प्रोग्राम है हमारा वो रन हो रहा है। If you have still any confusion, you can leave in the comment and you can visit my website for programs, C++ programs। इसमें एक कॉलम है, एक पेज है C++ प्रोग्रामिंग का, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप भी विज़िट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंड किया हो आपने
इस वीडियो से स्लीप फंक्शन और CLS के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।